हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। हम साथियों, एक बार फिर आपके अपने बेहतरीन से चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और दोस्तों, एक बहुत ही कुछ बेहतरीन बातें आपसे हमने हरियाणा ग्रुप डी से लेकर कुछ जो अपडेट हैं उन पर आपके साथ हमने चर्चा करनी है। एक तो जो ग्रुप डी भर्ती हुई थी उसकी क्या क्या अपडेट है, कॉमन कैडर के लिए आज पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो उसका, उसमें क्या खामियां रही, और अब युवा करे तो करे क्या करे। ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट आएगी या 2660 की, वो 95 में से आएगी या 100 में से आएगी, और वो कब आएगी, इन सभी बातों पर ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने का आपको काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि आप हमारी और आपकी जो आवाज़ है वो दूर दूर तक जा सके। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना है। ठीक है, तो साथियों अब हम बात कर रहे हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी के लिए नौकरी निकाली भाई। ठीक है, ग्रुप डी के लिए लगभग 13,567 वैकेंसियां निकाली गई और इसके लिए इन्होंने सीईटी के तहत इसका पेपर लिया। ठीक है, सीईटी में इन्होंने इनका एग्ज़ाम लिया और इसमें से इन्होंने क्या है, रिजल्ट निकालने का काम किया बिल्कुल इन्होंने एन लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता से 7 दिन पहले इन्होंने इसका रिजल्ट जो है वो निकाल दिया, क्योंकि चूंकि जो रिजल्ट निकाला गया था वो आनन फानन में निकाला गया था। ठीक है, आनन फानन में वो रिजल्ट निकाला गया था और उस रिजल्ट में ढेर सारी गलतियां थी, चाहे कैटेगरी की गलतियां हो, चाहे कोई और रिजर्वेशन की गलतियां हो, तो बहुत सारी उसके अंदर गलतियां थी। तो अपनी गलतियां छुपाने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में ही उनकी क्या करवा दी, ज्वाइनिंग करवा दी। अब जो ये ज्वाइनिंग भी जो करवाई है, उस ज्वाइनिंग लेटर पर भी इन्होंने एक शब्द लिख दिया है कि आपकी किस प्रकार की ज्वाइनिंग है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। प्रोविजनल आपकी क्या है, ज्वाइनिंग है। प्रोविजनल ज्वाइनिंग का मतलब होता है भाइयों कि यदि बाय चांस कल को कोर्ट में से कोई आदेश आता है तो उसके अनुसार जो भर्तियां हैं और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो प्रभावित होगा, उसमें आपके जो अधिकारों का जो है हनन भी हो सकता है। आपको उसके तहत कोर्ट में जाने का अधिकार आप खो चुके हो, क्योंकि उसमें आपको पहले ही आपके साइन करवा लिए गए हैं। क्योंकि बहुत से उसमें रिजल्ट में बहुत सी गड़बड़ थी। ठीक है, अब उनको चलो ये बातें हुई, कोई बात नहीं, लगभग 10,997 बच्चों में से लगभग ये लगाओ आप 9500 प्लस बच्चा है जो कॉमन कैडर का है। कौन से कैडर का है, जो कॉमन कैडर का है। बाकी तो बोर्ड और विभागों में है, उनको तो वहां पर क्या है, जॉब, उनको पद और विभाग मिल चुका है। लेकिन 9500 जो ये बच्चे हैं इनको अभी तक ना तो पद मिला है ना ही इनको विभाग मिला है। अब इनको क्या किया गया, इनको शांत रखने के लिए सरकार ने एक चाल खेली, क्योंकि सरकार को पता ही था ज्वाइनिंग हो चुकी है, सैलरी देनी है, तो इन सब की ड्यूटी चुनाव में लगा दी। इन सब की ड्यूटी कहाँ लगा दी, चुनाव में ड्यूटी इनकी लगाने का काम किया गया और बेचारों से सुबह 8 बजे तक शाम को 6-7 बजे तक काम लिया गया। लेकिन यदि हम तनख्वाह की बात करते हैं, तनख्वाह के नाम पर इनको एक फूटी कोड़ी अभी तक नहीं मिली है बेचारों को। ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। एक तो हम सरकार से क्या है, अपने वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज पहले तो इन सभी बच्चों को तनख्वाह दी जाए। ठीक है, तनख्वाह दी जाए इन सभी बच्चों को,
जितने दिन की भी इनकी हो चुकी है, क्योंकि तनख्वाह भी मिले, कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिलता है काम करने का, तो वो भी नहीं है। उसके बाद इनको पोर्टल, इनका जो पोर्टल है बोला गया कि भाई आपका पोर्टल ओपन होगा और उस पोर्टल में आपकी इच्छा मांगी जाएगी कि आपको कौन सा पद, कौन सा विभाग और कहाँ आपको जॉब चाहिए, उसमें रैंकिंग वाइज आपसे क्या है, आपकी इच्छा अनुसार आपसे वो पोर्टल आप ओपन होगा जब भर सकते हो। और अभी बच्चों को हाल ही में ताजा बात बता देता हूं मैं, आज आज यानी 18 जून को बोला गया कि आपका जो है पोर्टल ओपन होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पोर्टल ओपन नहीं होगा, लेकिन कुछ यूट्यूबर और कुछ शिक्षाविद बोल रहे थे कि 18 जून को पोर्टल ओपन हो जाएगा, क्योंकि उनको भी बोला गया था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ 18 जून को, ना ही तो पोर्टल ओपन हुआ ना ही कुछ हुआ, बल्कि हुआ तो 18 जून को क्या हुआ, सरकार ने याचिका डाल दी है, सरकार ने याचिका डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार कहाँ याचिका डाल दी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने अपनी फाइल है वो डाल दी गई है, याचिका अपनी डाल दी गई है। अब इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उनको कब की डेट देता है, उस डेट का हमें क्या करना है, इंतजार करना है। और जो ये डाली गई है, तो चाहे ग्रुप सी भर्ती हो, ग्रुप सी हो या डी हो या टीजीटी हो, सभी की मिलाकर याचिका डाली गई है। तो यानी इनमें से किसी का भी और रिजल्ट अब नहीं आने वाला है। ठीक है, अब जो हम यहाँ तो अपने ग्रुप डी की ये वीडियो बना रहे हैं हम, तो जो ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट है, ठीक है, यानी सेकंड लिस्ट कितने बच्चों की है, लगभग आपकी 2660 बच्चों की जो सेकंड लिस्ट है वो फिलहाल उस पर क्या है, लग गया है, याचिका डाल दी है, स्टे लग गया है। ठीक है, अब 2660 बच्चों को, अब आगे ये 2660 बच्चे क्या करें और बाकी जो 9500 बच्चे क्या करें जो कॉमन कैडर वाले हैं। ठीक है, दोनों सुन लो ध्यान से, देखो भाई फिर भी इन दोनों में फर्क है। इनको अभी नौकरी नहीं मिली है, ये सरकारी नौकर कहीं ना कहीं हो चुके हैं। तो ये जो 2660 है, ये बिल्कुल खुले दिल से धरना प्रदर्शन चल रहा है एचएससी ऑफिस के सामने, एचएससी ऑफिस के सामने पंचकुला में। ये वहां पर पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और अपने 2660 जो बच्चे हैं जिनको नौकरी मिलने वाली है 95 में से, यदि सरकार फैसला मान लेती है तो आप अपनी नौकरी के लिए आवाज उठा सकते हो। अब ये 9500 बच्चे हैं, क्या इनको भी यहाँ धरने पर बैठना चाहिए? तो इसके लिए मेरा जवाब है भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इस समय क्या हो चुके हो, एक सरकारी कर्मचारी हो चुके हो, आप डायरेक्टली सरकार की नजरों में आ सकते हो। इसलिए आपको क्या है, कल की लीव आप सबने ले ली है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप कल के लिए लीव अपनी फायर कर दें कि भाई लीव मुझे कल के लिए चाहिए है, क्योंकि कल एक बहुत ही बड़ा, ये कह सकते हो आप एक प्रोटेस्ट न कर अपनी एक उपस्थिति दर्ज करना चाहते हो। मैं दिखा देता हूं, जिसमें सभी ग्रुप डी के कर्मचारियों ने मिलकर, तो आप एक सरकारी कर्मचारी बन चुके हो। इसलिए मेरी आपसे अपील है, ठीक है, आपसे मैं अपील करता हूं कि आप ऐसे कहीं धरने प्रदर्शन में न जाएं, क्योंकि इस समय आप गवर्नमेंट के अधिकारी हो और आपको सैलरी भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है। तो इसलिए आपके लिए जो सोच समझ के जो ग्रुप डी का जो टीम बनी हुई है, ठीक है, जो टीमें बनी हुई है ग्रुप डी की, उन्होंने सोच समझ कर आपके लिए कल का प्रोग्राम तय किया है। यदि आपने अब तक छुट्टी नहीं ली है तो छुट्टी ले ले। ये जरूरी सूचना आपके लिए है कि वी वांट ग्रुप डी डिपार्टमेंट एंड सैलरी 19 जून बुधवार 9 AM के लिए है। उसके लिए ये लिखा हुआ है कि कहाँ जाएंगे, राजेश खुल्लर जी जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हरियाणा के, ये राजेश खुल्लर जी से कल मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये है आपका हाउस नंबर 79, चीफ प्रिंसिपल 7A सेक्टर 7 चंडीगढ़। ठीक है, आप यहाँ पर जो है ये एड्रेस इन्होंने मेंशन किया है, जो भी ये टीम है ग्रुप डी की टीम है, तो आप ये देख सकते हो। और जितने और भी आपके साथी होंगे उन सब से मिलकर, जिनको नहीं पता है उनको भी ये बताने का काम करें, उनके पास ये वीडियो भेजे या आप पर्सनली उनको जाकर बता के आए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा, ये कह सकते हो, एक यज्ञ है जिसमें आपको कल पहुंचना है, सभी को पहुंचना है भाई। यदि आपको क्या चाहिए,
यदि आपको क्या चाहिए, आपको पोस्ट चाहिए कि भी आपको किस पोस्ट पे जाना है, यदि आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, तो कल आपको पहुंचना है चंडीगढ़। ठीक है, एड्रेस मैंने आपको दिखा दिया है, उसमें वहां जाकर आपको टीमें मिलेगी, उसके अनुसार जो है बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे कल मिलना होगा। और आप जितनी आपका जनदल जितना मजबूत होगा, जनदल मतलब आपकी जो भीड़ जितनी मजबूत होगी, भीड़ जितनी ज्यादा होगी, ये लगाना उतने ही ज्यादा आपके क्या होंगे, चांस होंगे आपको पोर्टल ओपन होने के, पोर्टल ओपन होने के। जो कल के लिए आप सबको बकाया गया था कि पोर्टल ओपन होगा, वो एक्चुअली में होना ही नहीं था। सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी थी और वो उन्होंने डाल भी दी है, और वो कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट को प्रभावित करेगी। तो प्रोविजनल आपकी ज्वाइनिंग है, इसलिए जब तक ये 2660 की भर्ती सरकार नहीं कर लेती है कंप्लीट करके, ये प्रोविजनल शब्द जब तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर से सरकार नहीं हटा देती है, तब तक शायद आपका पोर्टल ओपन ना हो। लेकिन आप एक बहुत बड़ी संख्या में, यानी आप 9500 में से यदि आप 4000 बच्चा भी वहां पहुंच गया राजेश खुल्लर जी के सामने, तो आपके पूरे के पूरे चांस है कि आपका 1-2 दिन में ही आपका क्या है, पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपको मुझे इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी ग्रुप डी से संबंधित। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। वीडियो से जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब का तरीका वीडियो के प्रारंभ में है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब जरूर कर ले आगे इसी प्रकार की अपडेट के लिए। जय हिंद।